हरे कृष्णा। क्या हाल चाल है? जैसे पहले थे वैसे ही हैं। देखिए, आज ना हम लोग लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम लोग ने कौन सा लेसन पढ़ा था? 1। यानी उसमें हम लोग ने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सारी चीजें समझी थी। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर बाकी चीजों को तो सही में समझ में आता है, पर जब टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स निकलता कैसे है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि हमारा टैक्स कैलकुलेट कर दो। अब तो आप बड़े हो गए हैं, लोगों को पता भी है कि आप टैक्स निकालते हैं, तो दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं। मान लो कोई रिश्तेदार आपके पास फोन कर रहा है कि यार हमने इस बार 50 लाख रुपीस की सैलरी कमाई है, हमारे को टैक्स कितना देना पड़ेगा? है? कोई रिश्तेदार इतना अमीर नहीं है। अच्छा, कोई रिश्तेदार बताएगा नहीं, कह रही है। अच्छा, ओके। नहीं, वैसे ना होता क्या है, जब आप क्वालिफाइड हो जाते हैं ना, तो रिश्तेदारों को भी अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है कि घर का बंदा है, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, है ना, सब बताता भी रहेगा। तो अभी आप ना छोटी एज के, अभी आप जैसे जैसे बड़े होंगे, वो रिश्तेदार जो आपको पता भी नहीं होगा कि ये आपके रिश्तेदार हैं, वो भी आपसे संपर्क करेंगे। आपको घर वाले कहेंगे ये भी तुम्हारे दूर के चाचा लगते हैं बेटा। खैर, टैक्स अगर हमें निकालना है तो उसका क्या तरीका होगा, क्या स्टेप्स होंगी, वो मैंने पहले यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये भी, चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट का। जरा देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा है बेसिक स्टेप्स क्या है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर किसी का टैक्स निकालना है, कितने रुपए टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या स्टेप है? सबसे पहली स्टेप है, हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी कैटेगरी ऑफ द पर्सन। सर, इसका क्या मतलब है कैटेगरी ऑफ द पर्सन? आप लोगों ने पर्सन वर्ड आज से पहले कभी सुना है? बिल्कुल सुना है। कौन होता है पर्सन? हम लोग, आप लोग, हम लोग पर्सन है कि भूत हैं? यहां पे क्या है जरा समझिए। मैं आपको पर्सन की भी डेफिनेशन बताऊंगा कि इनकम टैक्स एक्ट पर्सन की क्या डेफिनेशन देता है। मतलब जब हम लोग टैक्स निकालते हैं, तब हम ये चेक करते हैं कि हम जिसका टैक्स निकालने जा रहे हैं वो इंडिविजुअल है, कि वो एचयूएफ है, कि वो कंपनी है, कि वो पार्टनरशिप फर्म है, कि वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी है। आखिर वो है क्या? सर, क्या इससे टैक्स निकालने में कोई अंतर आता है? बिल्कुल बेटा। जब आपको टैक्स का रेट मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इंडिविजुअल पे क्या रेट है, पार्टनरशिप फर्म पे क्या रेट है, कंपनी पे क्या रेट है। तो सबसे पहला काम जब भी कभी टैक्स निकालें तो पहले ये तो समझ लें कि जिसका टैक्स निकालना है वो है कौन। तो सबसे पहला काम, डिटरमाइन कैटेगरी ऑफ पर्सन। दूसरा काम, आप उस बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालिए। सब सिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आखिर वो बंदा हमारे इंडिया के लिए रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। जैसे आप लोग ने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर तुक्का मारे आप लोग खुद अपने लिए, अभी पढ़ाया मैंने कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुक्का मारे तो आप लोग क्या निकलेंगे, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट। सर, कभी उन्नाव तक तो गए नहीं, इंडिया के बाहर की तो बात अलग ही है ना। रेसिडेंट निकलेंगे। तो कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस निकलेगा और उसका क्या फर्क है? रेसिडेंशियल स्टेटस से हमें यह पता चलता है कि कौन सी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। मान लो आपकी दूर की मौसी ऑस्ट्रेलिया में चली गई, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती है, और वो आपसे पूछ रही कि बेटा हमने ऑस्ट्रेलिया में पैसा कमाया, क्या हमें इंडिया में टैक्स देना है? तो इस बात का जवाब आपको तब पता चलेगा जब आप मौसी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। या तो मौसी इंडिया की रेसिडेंट निकलेंगी या नॉन रेसिडेंट निकलेंगी, और उसके हिसाब से यह आंसर आएगा कि इनकम यहां टैक्सेबल होगी कि नहीं, वो कब होगी, होगी कि नहीं, किसके हाथ में होती है, किसके हाथ में नहीं होती। ये रेसिडेंशियल स्टेटस में मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहली स्टेप, पर्सन कौन है, किसका निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी वगैरह किसका निकाल रहे हैं। दूसरा, जिसका निकाल रहे हैं उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तीसरी स्टेप तो बड़ी सिंपल है साहब, आपको टैक्स निकालना है तो आपको क्या चाहिए उससे पहले, इनकम। आखिर उसकी टोटल इनकम है कितनी, इनकम पे ही तो इनकम टैक्स निकालेंगे। तो तीसरी स्टेप, उसकी इनकम निकालो। पूरा जो इनकम टैक्स में हम लोग सीखेंगे वो इनकम निकालना ही पूरा सीखते रहेंगे। सीखते 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 आपके बाल सफेद हो जाएंगे। नहीं? अच्छा, चलो। इनकम जैसे मतलब समझिए, एक इंसान कहां कहां से पैसा कमा सकता है।
पैसा कमाने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, जो भी आपको बताओ, पैसा कैसे कमा सकते हैं? बिजनेस करके, ठीक है, और सर्विसेज रेंडर करके, हाँ, सर्विस से, और बस, और कुछ नहीं, बस, बाकी तो कोई है। लॉटरी से पैसा कमा सकता है, वेरी गुड। और पैसा के तो बहुत तरीके हैं भाई पैसे कमाने के। चोरी करके पैसा कमा सकता है, गैम्बलिंग करके पैसा कमा सकता है, जॉब करके पैसा कमा सकता है, मूंगफली का ठेला लगा के पैसा कमा सकता है, भीख मांग के पैसा कमा सकता है। पैसे तो बहुत तरीके से कमाए जा सकते हैं। घर बेच दिया, उससे पैसा कमा सकते हैं, ज्वेलरी बेच दी, उससे पैसा कमा सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में चले गए, अमिताभ बच्चन साहब को लूट लाए, उससे पैसा कमा सकते हैं। आप जिस भी सोर्स से पैसा कमाएंगे वो है आपकी इनकम, और फिर उस पे निकालेंगे आखिरी स्टेप, टैक्स। तो 4 स्टेप क्या है? सबसे पहला काम है पर्सन आपको पता लगाना है। ये केवल एग्जाम तक ही याद नहीं रखिएगा, जब बड़े हो जाइएगा ना, बड़े होने के बाद भी ये आपका काम आएगा। अगर आप याद रखेंगे और संभाल के रखेंगे, काम आएगा। जब आप खुद भी जॉब करने लगेंगे तो आपको खुद भी चिंता होगी कि यार इतना पैसा मिल रहा है, टैक्स कितना देना पड़ेगा। देखो, जब पैसा नहीं होता तो अलग तरीके की चिंता होती है कि यार पैसा नहीं है, और जब पैसा होता है तो भी चिंता खत्म नहीं होती। चिंता चिता के साथ ही खत्म होती है, सच्चाई है। तो वही, जब पैसा आ जाएगा आपके पास तो आपको रातों में और नींद नहीं आएगी, आखिर इसको कहां जमा कर दें, आखिर टैक्स कैसे बचा ले, और इतना टैक्स बन जाएगा, ओह, कलेजा बिल्कुल मुंह में आ रहा है। तो आप निकाल पाएंगे। सबसे पहला काम है पर्सन की कैटेगरी निकाल लो, दूसरा काम है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लो, तीसरा काम है उसकी टोटल इनकम कंप्यूट कर लो, और चौथा काम है टैक्स। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। मैं पर्सन भी सिखाऊंगा आपको, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है वो भी सिखाऊंगा, टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होती है वो भी सिखाऊंगा, टैक्स कैसे निकलता है वो भी सिखाऊंगा। बट उससे पहले, इन 4 चीजों से पहले कुछ और चीजें मेरे को आपको सिखानी है, जो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। उसमें से मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर हमारे इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। हमारे इनकम टैक्स में हम लोग कई बार वर्ड यूज करेंगे प्रीवियस ईयर, कई बार यूज करेंगे असेसमेंट ईयर। तो आपको पता तो होना चाहिए हम लोग जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। देखो, हम लोग इनकम टैक्स में जो ईयर फॉलो करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, दैट इज अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं, जनवरी टू दिसंबर फॉलो नहीं करते। क्या सर सभी को अप्रैल टू मार्च फॉलो करना है कि अपने मन से भी कर सकते? नहीं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है नहीं, आपको इनकम टैक्स के लिए अप्रैल टू मार्च ही फॉलो करना है, जनवरी टू दिसंबर का कोई सिस्टम नहीं। वो बात अलग है, आप अपनी अकाउंटिंग के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए अप्रैल टू मार्च फॉलो कर लीजिए या जनवरी टू दिसंबर, बट फॉर द इनकम टैक्स पर्पसेस आपको जो इनकम निकालनी, जो टैक्स भरना है वो अप्रैल टू मार्च का भरना है। अच्छा, जब हम बात करें अप्रैल टू मार्च, तो हर साल अप्रैल टू मार्च आएगा। अब बात आती है साहब ये प्रीवियस ईयर क्या होता है? क्या प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है प्रीवियस ईयर? नहीं, हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर का बड़ा सिंपल मतलब है। हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर का मतलब है वो साल जिस साल की इनकम की हम बात कर रहे हैं। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जिस साल की इनकम की हम बात करेंगे वो होगा प्रीवियस ईयर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं बेटा कि मैंने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लेट्स से 5 करोड़ रुपए कमाए। जो बोल ही रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक मैंने 5 करोड़ रुपए कमाए। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस पे टैक्स कितना निकलेगा, तो यानी मैंने कब कमाए? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। जिस साल कमाए इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं इसको? प्रीवियस ईयर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2022 से लेके 2023। तो इसका मतलब ही यही होता है कि 2022 का मतलब 1 अप्रैल 2022 और 2023 का मतलब 31 मार्च 2023। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 22-23, कुछ भी लिख लीजिए, सब एक ही बात है। 22-23 मतलब भी वही है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। प्रीवियस ईयर का सिंपल मतलब क्या है? जिस साल की इनकम की आप बात कर रहे हैं वो होता है प्रीवियस ईयर। अब बात आती है इस पे टैक्स भी तो देना पड़ेगा। टैक्स कब देना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए
हम बात कर रहे हैं अगर प्रीवियस ईयर 22-23 की, तो टैक्स हम कब कंप्यूट कर पाएंगे? टैक्स हम कब कंप्यूट कर पाएंगे? ये मार्च निकल जाने के बाद हमें सही इनकम अपनी पता चलेगी कि पहले ही सही से हम कैलकुलेट कर लेंगे मार्च के बाद? यानी आमतौर पे जैसे ये साल खत्म हुआ, इसका अगला साल जो होगा, इसके बाद जो अगला साल होगा, वहां पे हम जाके अपनी इनकम कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट बोल लीजिए या इनकम एसेस करते हैं, एसेस वही कैलकुलेशन करते हैं। जिस साल हम इनकम एसेस कर रहे होते हैं वो होता है असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होती है। द ईयर इन विच इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर। जैसे अगर प्रीवियस ईयर 22-23 है तो असेसमेंट ईयर हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे 23-24। ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं 23-24, या ऐसे भी लिख सकते हैं असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर में अंतर क्या हुआ? एज द नेम सजेस्ट, असेसमेंट मींस आपने अपनी इनकम कब एसेस करी। तो जिस साल एसेस होती है वो असेसमेंट ईयर, और जिस साल की इनकम की आप बात करें वो प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इज द ईयर, मेरे साथ बोलिए, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। बोलिए मेरे साथ, प्रीवियस ईयर, अच्छा आगे का बोल रहे, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर in which income of the previous year is taxable या is assessed। क्लियर? अब सुनिए, मान लीजिए एग्जाम में आया कि बेटा, पूरा क्वेश्चन दे दिया और कह रहा है बेटा टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर दो प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर दो प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए, तो आप समझ जाएंगे प्रीवियस ईयर 22-23 की बात कर रहा है। या फिर वो बोल सकता है टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर दो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। दोनों एक ही बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो असेसमेंट ईयर 23-24 यानी प्रीवियस ईयर 22-23, या वो बोल रहा है टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो प्रीवियस ईयर 22-23 मतलब असेसमेंट ईयर 23-24, दोनों का मतलब सेम हुआ। आप समझ पा रहे? प्रीवियस ईयर 22-23 बोले या असेसमेंट ईयर 23-24, एक ही बात हुई। असेसमेंट ईयर 23-24 लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे प्रीवियस ईयर कौन सा, 22-23। प्रीवियस ईयर 22-23 लिखा होगा तो असेसमेंट ईयर 23-24। ये बड़ी बारीक चीजें, कोई जल्दी समझाता नहीं है, बच्चा इसी में झूल जाता है कि भैया क्या निकालना है, कौन से साल का निकालना है। तो प्रीवियस ईयर 22-23 बोले या असेसमेंट ईयर 23-24 बोले, दोनों का मतलब सेम है। इतना बात समझ में आ गई आपको? पक्का? हम लोग अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं। बात करते हैं जब आप सीएस बन जाएंगे और अगर जॉब करते हैं, जॉब आपकी लगेगी, तो क्या जरूरी है कि आपकी जॉब 1 अप्रैल को ही लगे? कि उसने कहा है कि भैया 1 अप्रैल से ही रखेंगे? नहीं, साल के बीच में कभी भी आपकी जॉब लग सकती है। मान लीजिए अभी आपकी कोई इनकम नहीं है और आपकी जॉब लगी जाकर के लेट्स से 1 जुलाई, और मान लेते हैं ईयर यही मान लेते हैं 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई आपकी जॉब कब लगी? मान लेते हैं 1 जुलाई, 1 जुलाई यानी 7th मंथ 2022 को। इससे पहले आपकी कोई इनकम नहीं है। अब आपके जीवन में पहली बार जो प्रीवियस ईयर निकलेगा, अभी तक तो कोई प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपकी कोई इनकम थी नहीं। आपके जीवन में पहली बार जो हम प्रीवियस ईयर निकालेंगे तो वो फिर 1 अप्रैल 2022 से नहीं निकालेंगे। आपकी जॉब ही कब लगी? 1 जुलाई 2022। तो आपके जीवन में पहला जैसे पहला प्यार होता है वैसे पहला प्रीवियस ईयर, पहला प्रीवियस ईयर जो होगा 1 जुलाई 2022 से शुरू होगा। खत्म कहां पे होगा? सुन लीजिए, खत्म क्या 30 जून 2023 को होगा? क्या पूरा एक साल? नहीं, खत्म तो जस्ट जो अगली मार्च आएगी, दैट इज 31 मार्च 20, बताओ कौन सा, 23 की 22 की 24? 3 आर यू श्योर? जो अगली आएगी। यानी सर ये बताइए क्या पहला प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है? आंसर इज यस। पहला प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है कि 12 महीने का ही हो, 12 से
कम का भी हो सकता है। हां, उसके बाद जब अगला प्रीवियस ईयर होगा तब तो जॉब लग गई, तो वो तो शुरू होगा 1 अप्रैल से ही। समझ में आया? जो पहला प्रीवियस ईयर होता है, पहला पहला प्रीवियस ईयर, वो 12 मंथ्स का भी हो सकता है, 12 से कम का भी हो सकता है, 12 से ज्यादा का, 12 से ज्यादा का मतलब ही नहीं है, वही मैक्सिमम मार्च पे खत्म हो जाएगा, तो 12 महीने ज्यादा का तो नहीं हो सकता। बात करते हैं असेसमेंट ईयर की। अगर प्रीवियस ईयर 1 जुलाई 2022 से लेके 31 मार्च 2023 है, तो क्या असेसमेंट ईयर भी 1 जुलाई से शुरू होगा? आंसर इज नो। असेसमेंट ईयर तो 12 महीने का रहेगा, यानी असेसमेंट ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 से, 31 मार्च बताओ क्या? 2024। असेसमेंट ईयर तो नॉर्मली 12 महीने का ही रहता है। प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी हो सकता है और 12 से कम का भी हो सकता है। मान लीजिए आपने नया नया बिजनेस, अभी तो कोई इनकम नहीं थी, नया नया बिजनेस सेटअप किया, और आपने बिजनेस कब सेटअप किया? मान लेते हैं आपने बिजनेस सेटअप किया लेट्स से 1 जनवरी 2023 को, नया नया बिल्कुल ताजा ताजा बिजनेस, अभी तक कोई इनकम नहीं थी, तो आपके लिए पहला जो प्रीवियस ईयर होगा ना, वो शुरू होगा 1 जनवरी 2023 से। खत्म कहां पे होगा मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। 31 मार्च तो होगा, ईयर नहीं समझ में आ रहा। 2023 को ही खत्म हो जाएगा। सर मतलब केवल 3 महीने का होगा? हाँ बेटा। सर 2 महीने का भी हो सकता है? अरे बेटा 1 दिन का भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो प्रीवियस ईयर वैसे तो 12 महीने का होता है, लेकिन कभी 12 से कम का भी हो सकता है। अगर न्यूली सेटअप बिजनेस वगैरह है तो 12 से कम का भी हो सकता है, एंड खत्म होगा जस्ट अगला जो 31 मार्च होगा। लेकिन असेसमेंट ईयर तो वही अप्रैल से शुरू होगा, अगला प्रीवियस ईयर खत्म हुआ 31 मार्च, उसके अगले 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाएगा। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, पढ़ना पढ़ना बचा, आप दौड़ दौड़ के क्वेश्चन का आंसर खुद ही बताएंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, पहले पढ़ते हैं, ठीक है? तो मैंने यहां लिखा है कि ऊपर जो 4 स्टेप है टैक्स निकालने की, उसको समझने से पहले बिफोर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ ले, ताकि हम और आप जब बात करें तो हमें और आपको एक दूसरे की बात समझ में तो आनी चाहिए। अब आप मान लीजिए किसी चाइना के इंसान से हिंदी में बात करने लग जाए तो उसको समझ में आएगी क्या? नहीं। वैसे ही अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर ना सिखाऊं, असेसमेंट ईयर ना सिखाऊं और चालू हो जाऊं कि ऐसे होता है, तो फिर आपको रटना ही पड़ेगा। तो मेरा कोशिश यही है कि कम से कम चीजें आपको रटनी पड़े। चलिए, प्रीवियस ईयर क्या है? द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जिस साल पैसा कमाया है भैया, वो है तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर। आप क्या चाहोगे आपके जीवन में? वो दिन जल्दी आए कि देर में आए? जल्दी आए। बड़े लालची हैं, हर इंसान लालची। दूसरा, क्या जनवरी टू दिसंबर होता है? आंसर इज नो। फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। इट इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीसीडिंग मींस असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले। एक होता है प्रीसीडिंग, एक होता है सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब पहले। असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला जो साल होता है वो प्रीवियस ईयर होता है, और प्रीवियस ईयर के जस्ट सक्सीडिंग जो साल होता है बाद वाला, वो असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर से प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर। समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ऑल द एसएससीज, ऑल द एसएससीज मतलब, एसएससी मतलब होता है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को बोलते हैं हम लोग एसएससी। लिख लो वहां पे, एसएससी का मतलब टैक्स पेयर। सारे एसएससी को यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, अप्रैल टू मार्च। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि सर हम तो जनवरी टू दिसंबर फॉलो करेंगे, सर हम तो फरवरी टू जनवरी फॉलो करेंगे। नहीं भैया नहीं, सबके लिए क्या है? अप्रैल टू मार्च। हाँ, हो सकता है पहला बिजनेस है तो अप्रैल के बाद शुरू हो, जुलाई शुरू हो, अगस्त शुरू हो, लेकिन खत्म मार्च पे होगा। तो ऑल दी एसएससीज मींस either it may be individual, it may be HUF, it may be company, it may be artificial judicial person. सर ये क्या बोल गए? सब सिखाऊंगा। It may be local authority, it may be cooperative society, it may be anything, सब सिखाऊंगा आपको। All the SSCs are required to follow same, that is uniform financial year, starting from 1st April and ending to 31st March. But in case of newly set up business, नया नया business है साहब, the period commencing from the date of setting up, underline करो word, the period कहां से शुरू होगा? commencing from the date of setting up of the business, और खत्म कहां पे होगा? 31st मार्च। वो आपका पहला प्रीवियस ईयर होगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अगस्त 2022। मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया 1 अगस्त 2022 को। What will be his previous year? बताइए जरा बिना आंसर देखे।
कहां से शुरू होगा? 1 अगस्त, पूरा बोलिए, पूरा बोलिए, 1 अगस्त 2022 से कहां तक जाएगा बेटा? 31 मार्च 2023। सर क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 22-23? हाँ, बोलने को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 22-23 बोल सकते हैं, बट अगस्त से शुरू हो रहा है, अप्रैल से नहीं शुरू होगा। सर क्या ऐसे बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर 2022-23? हाँ बेटा, हाँ बोल लो बेटा, जो मन है वो बोल लो, बट स्पेसिफिक डेट ये है। और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर 22-23 है तो असेसमेंट ईयर 23-24, 23-24, ठीक है ना? तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर होगा 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023, दैट इज पीरियड ऑफ कितने महीने हुए? 8 मंथ्स। गिन लो, 80 हो रहे, चेक कर लो, महीने गिनने आते हैं ना, गिन लो एक बार यार, ऐसा ना करो, हमने लिख तो दिया 8, तुम लोग गिन तो लो, उंगलियों में गिन लो, आपका अपना हाथ है, कोई शर्म की बात नहीं है, आप अपने उंगलियों में गिन सकते हैं। आता है ना कैलेंडर, आता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कैसे करेंगे? गिन लो यार, इसको कहां कैलकुलेटर से करोगे? 8 हो रहे हैं, 8 मंथ्स हो रहे हैं, गिनवाएं क्या? नहीं। अब आते हैं कि आखिर असेसमेंट ईयर क्या होता है। क्या लगता है आपको असेसमेंट ईयर क्या होता होगा? प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग कि प्रीवियस ईयर से सक्सीडिंग? सक्सीडिंग, यानी जिस साल में, हिंदी बोल रहा हूं, जिस साल में प्रीवियस ईयर की इनकम एसेस होती है वो साल असेसमेंट ईयर होता है। जिस साल में प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होती है वो साल असेसमेंट ईयर होता है। चलिए देखते हैं आखिर लिखा क्या है। असेसमेंट ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो शुरुआत कहां से होगी? कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल ईच ईयर, एंड एंड कहां पे होगा बेटा? 31 मार्च। एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड ड्यूरिंग द, समझ में आ गया? प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स्ड होती है फॉलोइंग, यानी जस्ट अगले जो असेसमेंट ईयर होता है उसमें इनकम प्रीवियस ईयर की अगले असेसमेंट ईयर में टैक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने इनकम कमाई है 2022 2023 में, तो प्रीवियस ईयर बता सकते हैं कौन सा होगा? अगर इनकम कमाई है 22-23 में तो प्रीवियस ईयर होगा 22-23, लेकिन उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स कब होगी, टैक्सेबल कब होगी? 23-24 में। इसका मतलब यह हुआ प्रीवियस ईयर 22-23 आपका, मतलब 22-23 जो है वो प्रीवियस ईयर है, और 23-24 जो है वो, बताओ आपको समझ में आया? यस और नो? प्रीवियस ईयर इज द ईयर, बताओ आगे आप भरो, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, असेसमेंट ईयर इज द ईयर in which income of previous year is taxable। क्लियर? समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो चलो कुछ क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, आंसर छुपाए रखता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सलमान खान, ये वो सलमान खान नहीं है, ठीक है, मोहल्ले में रहता है हमारे। सलमान खान सेटअप अ न्यू बिजनेस ऑन 3 मार्च 2023, व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24? तो पहले आप खुद करिए फिर मैं कराता हूं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हो गया पक्का? कहां से शुरू हो रहा है प्रीवियस ईयर? 3 मार्च 2023 से, और खत्म कहां पे होगा? 31 मार्च 2024। 22 बोल रहे हो? 25 बोल रहे हो? 23 बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, यानी आप कह रहे हो प्रीवियस ईयर जो है वो शुरू होगा 3 मार्च, मार्च मतलब थर्ड, तीसरा महीना 2023 से, और खत्म होगा 31 मार्च 2023 को ही, जस्ट जो अगली मार्च होगी। अच्छा, असेसमेंट ईयर कौन सा होगा अगर प्रीवियस ईयर, या इसको ऐसे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक काम और कर लेते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको अगर हम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को, ये था ना ये वाला, इसको जैसे हम बोल रहे थे ना 1 अगस्त 2022 से, इधर देखना एक मिनट, 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023, तो इसको हम ऐसे बोल रहे थे प्रीवियस ईयर 22-23, ऐसे बोल रहे थे ना। सेम मैं पूछ रहा हूं, अगर इसको हमें बोलना हो तो हम क्या बोले? प्रीवियस ईयर पूछ रहा हूं, ये असेसमेंट ईयर नहीं पूछ रहा। जैसे 1 मार्च, 3 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023, अगर इसको ऐसे बोलना हो तो क्या बोले? 22-23 बोले, 23-23 बोले, 23-24 बोले, 24-25 बोले, कि मत बोले तो ज्यादा बढ़िया है? मत बोले तो नहीं बोल रहे, फिर आप नहीं सीख पाएंगे, बताइए क्या होगा? 23-23 कि 23-24? इसको बोला जाएगा वही
जो उसको बोला जा रहा है प्रीवियस ईयर, तो जब ऐसे बोलेंगे तो 22-23 ही कहलाएगा, 23-23 नहीं होता, कहलाएगा 22-23 ही। समझ में आ गया? 23-23 नहीं होता कुछ, 22-23। हाँ, वो 22-23 शुरू 1 अप्रैल को ना होके, 1 अप्रैल 22 को ना होके शुरू हो रहा है 3 मार्च 23 को, बट 23-23 नहीं है। ठीक है, ये इनकम टैक्स है, दिल में आती तो दिमाग में नहीं जाती। खैर, असेसमेंट ईयर कौन सा होगा ये भी बता दो बच्चों। 23, 24। और पूछ किसके लिए रहा था? नहीं नहीं, रुको रुको, तनिक रुको, एक जरूरी सूचना। हमेशा जब भी एग्जाम में करना तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, पूछ किसके लिए रहा है। आपको एग्जाम में वो करके आना है जो वो पूछ रहा है, वो नहीं करके आना जो आपको आता है। अगर पूछ कुछ और रहा है और आपको आता कुछ और है और आप बता कुछ और रहे हैं तो कुछ और बार भी जाना पड़ेगा। देर में आपकी ट्यूबलाइट जलेगी, जब समझ में आए तो हंसना। इसलिए एग्जाम में रिक्वायरमेंट पढ़ लेना। भैया पूछ रहा था, देखिए चेक कर लेते हम लोग ने सही निकाला कि नहीं। पूछ रहा था व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। हाँ, तो हमने सही निकाला, असेसमेंट 23-24 के लिए ही ये प्रीवियस ईयर है। समझ में आया? आंसर पढ़ाता हूं। प्रीवियस ईयर आपका, आप भी नोट कर लो, प्रीवियस ईयर विल बी द पीरियड जो कमेंस होगा 3 मार्च 2023 से और खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। आ गया समझ में? कुछ पूछना है आपको? नहीं? अगला क्वेश्चन। मिस्टर आमिर खान joins an Indian company on 23rd January 2023. Prior to 23rd January, he was not in employment. मतलब क्या हुआ इस लाइन का? मतलब प्रायर टू 23rd जनवरी यानी उससे पहले वो जॉब नहीं करता था, निठल्ला था, ठीक है ना। ही हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, और कोई इनकम का जरिया नहीं है। व्हाट आर द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 एंड 24-25? 2 सालों के लिए पूछा जा रहा है, तो आप करिए खुद से। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर होगा ये पूछ रहे हैं, एंड असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर होगा। 2 निकालने पड़ेंगे आंसर, कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ये वाला प्रीवियस ईयर होगा और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ये वाला प्रीवियस ईयर होगा। निकाल लिए 2? पक्का? बड़े तेजी में कर लेते हो यार तुम लोग। पहला प्रीवियस ईयर आपने जो निकाला कहां से शुरू किया? ये हटा दूं? हाँ, आपने पहला 23rd जनवरी 2023 को आमिर खान जी ने ज्वाइन किया था, तो पहला प्रीवियस ईयर, ऊपर कर रहा हूं सॉल्व, पहला प्रीवियस ईयर 23rd जनवरी 2023 से शुरू होगा और खत्म कहां पे होगा? आप बोलो। 31 मार्च 2023। अगर इसको बोलना हो हमें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर, बताओ क्या बोलूं? 2022-2023, 22-23 बोलूं कि 23-24 बोलूं कि 23-23 बोलूं? 22-23, यानी इसको बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर 22-23। अगर प्रीवियस ईयर 22-23 है तो असेसमेंट ईयर होगा 23-24। तो एक तो बिल्कुल सही आपने निकाल दिया, क्योंकि आपसे असेसमेंट ईयर 23-24 का पूछ रहा था और असेसमेंट ईयर 23-24 ये रहा, प्रीवियस ईयर 22-23, यानी उसके लिए एग्जैक्ट डेट तो ये रही। दूसरा भी आपसे पूछ रहा है जस्ट अगला, असेसमेंट ईयर 24-25, तो उसका कैसे निकालेंगे? असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब प्रीवियस ईयर 23-24। प्रीवियस ईयर 23-24 भी क्या 23rd जनवरी से ही शुरू होगा कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा? 1 अप्रैल से। मतलब इसको ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे सर? इधर देखो बेटा, यहां करते हैं। अच्छा चलो, प्रीवियस ईयर है, नहीं नहीं, असेसमेंट ईयर है 24-25। चलो असेसमेंट ईयर 24-25 कैसे सॉल्व करें? इधर देखिए, असेसमेंट ईयर 2024-2025, इधर देखते रहिएगा नहीं तो
ये तो आ जाएगा, आगे नहीं समझ में आएगा। इधर देखिए भाई साहब, इधर देखें, असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब प्रीवियस ईयर 23-24। 25-26 कौन बोल रहा है? हाँ तुम्ही ने बोला तो ऐसे। और 23-24 वाला क्या 1 अप्रैल से ही शुरू करें? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। आ गई बात समझ में? पक्का? कंफर्म? आपको एक तरीका बताते हैं जिससे आपकी गलती नहीं होगी। जब भी आप सॉल्व किया करिए तो कैसे किया करिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन है ना, यही वाला सेम क्वेश्चन, तो इसमें आप जैसे पूछ रहे हैं असेसमेंट ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25, शुरुआत यहीं से किया करिए तो गलती नहीं होगी। मतलब जैसे असेसमेंट ईयर 23-24 को आपको करना था तो आपको ऐसे करना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं आपको। असेसमेंट ईयर 23-24 को आपको करना है तो आप पहले लिख लिया करिए जो पूछ रहा है। असेसमेंट ईयर 2023 2024 पूछ रहा है, ये लिख लिया करो, तभी तो पता चलेगा क्या चीज पूछ रहा है। असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 22-23, ये लिख लिया करो। फिर सोचा करो कि वैसे तो 22-23 जो होता है वो 1 अप्रैल 2022 को शुरू हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने जो व्यापार शुरू किया है, बिजनेस, वो कब शुरू किया है? 23 जनवरी 2023। तो पहला जो प्रीवियस ईयर है, कहां गया? हाँ, ये पहला जो प्रीवियस ईयर है वो क्या 1 अप्रैल 2022 से शुरू करूं कि 23 जनवरी 2023 से शुरू करूं? बताओ क्या शुरू करें? जनवरी से शुरू करें क्योंकि व्यापारी शुरू हुआ है जनवरी में। 23 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023, ऐसे किया करो। ऐसे ही उसके बाद असेसमेंट ईयर 24-25 पूछ रहा है तो ये आपने किया ही। असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब है प्रीवियस ईयर 23-24, और वो पूरा आपने अप्रैल से शुरू किया है मार्च तक का। आई बात समझ में गई कि नहीं गई? अगर चली गई तो पहले इसको जरा नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन पूछते हैं। इसका आंसर नोट कर लो, सही से सफाई से नोट कर लेना कि बाद में जब कभी रिवाइज करो तो आ जाए आपको। डन, नोटेड? अगर नोट कर लिया है तो मैं आपको वापस क्वेश्चन नंबर 1 में ले जाना चाहूंगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा पूरा क्वेश्चन जैसा है वैसा ही रहता, देखते जाना इधर, आप चेंज मत करना, मैं चेंज कर रहा हूं सिर्फ आपसे पूछने के लिए, बाद में डिलीट कर दूंगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पे रख दूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछता इस क्वेश्चन में कि बेटा पूरा क्वेश्चन यही रहता, बस ये जो लिखा है असेसमेंट ईयर 23-24 ये ना लिखा होता, इसकी जगह असेसमेंट ईयर 24-25 लिखा होता। बाकी सर ऊपर वाली डेट वही, इसको ऐसे हटा दे रहा, आपको दिखेगा मान लो, फिर हटा दूंगा, आप ना डिलीट करना, अपना काटना अपनी शीट में। यानी क्वेश्चन ऐसा होता, सलमान खान सेटअप अ न्यू बिजनेस ऑन 3 मार्च 2023, not 2024, 3 March 2023. What will be the previous year for the assessment year 24-25? So what will be your answer? आराम से कर सकते हैं, टेक योर ओन टाइम। समझ गए मैंने अंतर? चेंज क्या किया आप समझ गए ना? चेंज ये किया है कि ये पहले 23-24 लिखा था तो आपने आंसर ये बताया था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सब कुछ यही होता, लेकिन असेसमेंट ईयर 23-24 का ना पूछते, 24-25 का पूछते केवल, तो क्या आंसर होता? 1 अप्रैल से शुरू होता पक्का। 1 अप्रैल ईयर 2023 से 31 मार्च 2024, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चा मिले इस बार। तो भैया असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब अगर पूछता तो प्रीवियस ईयर 23-24 होता, और प्रीवियस ईयर 23-24 आपका जो शुरू होता है 1 अप्रैल 23 को शुरू होता है। और क्या इस समय आपका व्यापार था? आंसर इज यस। आपने तो 3 मार्च 2023 को खोल लिया था, तो 1 अप्रैल 2023 का व्यापार था तो 1 अप्रैल 2023 से ही शुरू होगा और 31 मार्च 2023
24 को खत्म होगा। तो एग्जाम में देख के करना कि क्या पूछ रहा है। अगर 23-24 पूछता है असेसमेंट ईयर के लिए तो फिर ये आंसर होता 3 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023। लेकिन अगर असेसमेंट ईयर 24-25 पूछ रहा है तो आंसर होगा 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक का। बोलो, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3। इसे जल्दी से कैसे कर लिया तुम लोगों ने? हम पढ़ाते हैं, तुम लोग आगे क्या कराते हो? बहुत गंदी बात है, ऐसे टीचर को पीछे नहीं छोड़ते। मिस्टर अशोक was appointed as a professor in the college for the पहली बार on 1st August 2022. What will be the previous year of the income in relation to the assessment year 23-24? आंसर आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन अपना दिमाग लगा के करें तो ज्यादा बढ़िया है। पहले ही कर लिया था, यही आया था, यही आया जो लिखा है। वेरी गुड। सलमान खान वाला भी कर लिया है, जो नीचे दिख रहा है सलमान दिख रहा है, सलमान। अभी कुछ बच्चे शायद ये अलग कर रहे हैं, कर लें, तब तक मैं आपको टाइम दे देता हूं। जो जो ऑनलाइन है, हाय हेलो कुछ लिख के भेजो तो हमें दिखाई तो दे कौन कौन है। कुछ बोलते नहीं है, कुछ बोलो बेटा। आ गया ना, इजी था। अशोक को अपॉइंट किया गया प्रोफेसर में, प्रोफेसर के तौर पे 1 अगस्त 2022 में। और आपसे प्रीवियस ईयर पूछ रहा है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो आप इसका ऐसे कर सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब है प्रीवियस ईयर 22-23, और प्रीवियस ईयर 22-23 वैसे तो 1 अप्रैल 2022 को शुरू होता है, लेकिन इनका जो जॉब लगी थी वो 1 अगस्त 2022 को ही लगी थी, तो हम इसलिए 1 अप्रैल से ना शुरू करके 1 अगस्त 2022 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगला करके बताओ। हम आंसर नहीं दिखा रहे, बताओ क्या आंसर आएगा अगले का। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? सलमान स्टार्टेड अ क्लोथ बिजनेस ऑन 27 Feb 2023. What will be the previous year of the income in relation to the assessment year 23-24? Are you sure 27 Feb 2023 से ही शुरू होगा? पक्का? सभी को? कितने बच्चों को लग रहा है 27 Feb 2023? पढ़ लिए सबने? रिक्वायरमेंट पूछ क्या रहा है? पूछ के देख के बता रहे हो ना? हमें पता नहीं है कि आप सही बता रहे हो कि गलत, लेकिन आप बता रहे हो। असेसमेंट ईयर 23-24 पूछ रहा है, सही बता रहे हो। चलो मान लिया आपने सही बताया, 27 Feb 2023 को ही शुरू होगा और 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। बोलो तारा रारा। ठीक है, अगला करके बताओ। अगला भी कर लिया? और नीचे नहीं करे, नहीं आंसर दिख जाएगा ना, छुपा लेते हैं। अक्षय कुमार purchased a let out house property of 2 rooms on 5th July 2022. What will be the previous year of the income in relation to assessment year 23-24? अब तो आपके बाएं हाथ का खेल हो गया है ना? अब आप कह रहे हैं सर कुछ टफ लाओ यार, ये सब तो बड़ा आसान है। बस यही है बेटा जीवन में, यही जिसको नहीं आता उसको टफ लगता है, आपको आता है, आप लोग कितने ब्रिलियंट बच्चे हो, आपको इजी लगने लगता है। क्या लिखा इसमें, क्या लिखा आंसर? क्या होगा बताओ? कहां से शुरू होगा? बाकी जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो सत्संग में आए हैं, उधर से आंसर नहीं आ रहा कहीं से। कहां से? 5 जुलाई 2022 से शुरू होगा और खत्म कहां होगा? 31 मार्च 2023 की 23 पक्का? ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। 5 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023। अब देखो सलमान वगैरह की बात हुई तो कैटरीना भी आ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, कैटरीना रिसीव्ड अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹10 लाख फॉर एक्टिंग इन ए मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10th March 2023. What will be the previous year of the income in relation to assessment year 23-24? तो कैटरीना हो या राखी सावंत हो, क्वेश्चन तो आपके लिए सेम ही है, करके बताएं।
इसमें भी यही किया होगा। कहां से शुरू करा? क्या रहे हो तुम लोग इतनी देर तक? आगे कर रहे हो ना तुम लोग? बहुत शैतान हो। हमें लग रहा है कि इतना टाइम कैसे लग रहा है इस क्वेश्चन में। आगे के निपटा रहे हैं बैठ के। इसका तो आंसर बताओ। 10 मार्च 2023 से ही शुरू किया कि 1 अप्रैल से शुरू किया? 10 मार्च 2023 से। और कहां पे खत्म किया? 31 मार्च 2024 पे खत्म कर दिया। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, 23 पे खत्म किया। ठीक है, सही है। चलो, 10 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023। ठीक है, अब ये वाला करो। अभी तक सब में प्रीवियस ईयर पूछा जा रहा था, अब पता है इसमें क्या पूछ रहे हैं? हाँ, 3 अलग अलग केसेस हैं इसमें। सेवेंथ वाले में 3 अलग अलग निकालना। हिंट दे दें, पहले प्रीवियस ईयर निकलेगा, फिर उससे रिलेटेड असेसमेंट ईयर निकलेगा। पहले इन डेट को यूज करके प्रीवियस ईयर निकालो, फिर असेसमेंट ईयर निकाल लो। तीनों अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट केसेस हैं तीनों। पहले डेट को यूज करके प्रीवियस ईयर निकालो, और फिर उसकी मदद से असेसमेंट ईयर निकालो। एज सिंपल एज दैट। महिमा आंसर बता रही हैं। और क्या बता रही हैं? अच्छा, ये पिछले वाले क्वेश्चन बता रही थी। इसका ही बता रही है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। ठीक है, तीनों केसेस के बताइए, तीनों केसेस के टाइप करिए। जिनका जिनका हो जाए तो हैंड रेस करिएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये आपने किसने किसने कर लिया है। ठीक है, बाकी कर रहे हो ना कि आगे कर रहे हो? अरे फिर से एक बार बताओ, धीमे धीमे उठाते हैं। ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया, तो क्या कर रहे हो फिर तुम लोग? कट्टम जीरो खेल लो? क्या रहे हो गया ये वाला? आगे कर लिए? कितने सारे क्वेश्चन कर लिए क्या? अरे, इसका आंसर बताओ पहले केस का। असेसमेंट ईयर कौन सा आपने निकाला? आंसर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। असेसमेंट ईयर क्या निकाला? 22-23। कितने बच्चों ने 22-23 निकाला? हैंड रेस करो। आपने कुछ और निकाला ना श्रुति? ये निकाला? हाँ, तो हैंड रेस करो। आपने क्या निकाला? हाँ नहीं, असेसमेंट, हाँ वो सब तो हम लेंगे अभी डिटेल। पहले आंसर पे आते हैं ना। असेसमेंट ईयर 20-20 सबने यही लिखा है। अच्छा, फिर इसका क्या लिखा है? असेसमेंट ईयर 23-24। कितने बच्चों ने लिखा है असेसमेंट ईयर 23-24? कुछ बच्चे ऐसे हाथ उठा लेते हैं। हाँ, ऐसे हैंड रेस ऊपर होता है, थोड़ा हाथ ऊपर करिए। हाँ, आप ही से कह रहे हैं। अच्छा, और इसका क्या लिखा है? इसका भी 23-24। चलो अब देखते हैं सही है कि गलत है। कैसे करना है सुन लो, देख लो एक बार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलत आंसर निकाला है? देखो, 4 सितंबर 2021 का मतलब है प्रीवियस ईयर जो शुरू होगा 4 सितंबर 2021 से, और खत्म कब होगा बेटा? 31 मार्च 2022। यानी अगर इसको लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर 22-23। हाँ बोलो, अगर गलत है तो ना बोलो, नहीं तो हाँ बोलो। हाँ, तो इधर क्यों नहीं देख रहे सभी लोग फिर? हम बहुत सब कुछ गलत गलत पढ़ा देते हैं, देखोगे नहीं तो हम गलत पढ़ा देंगे। प्रीवियस ईयर 22-23 नहीं होगा तो क्या होगा बताओ ना फिर हमको। हाँ, इसीलिए तो आपको सिखाते हैं कि आप हमको बताते रहे। हमारे पास सारे जुगाड़ हैं आपको इधर अटेंशन दिलवाने के। 21-22।
तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? अगर प्रीवियस ईयर 21-22 है तो असेसमेंट ईयर 22-23 होगा। ठीक है, आप लोगों ने यही बताया था, तो सही बताया था। ठीक है, ओके। दूसरे केस में आते हैं, और दूसरे केस में 1 दिसंबर 2022, इधर देखते रहे ना, नहीं तो गलत लिख देंगे। 1 दिसंबर 2022 को शुरू होगा और खत्म होगा 31 मार्च 2023। चलो ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 22-23। और अगर प्रीवियस ईयर 22-23 होगा तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 23-24। ऐसे ही आखिरी वाला 1 फरवरी 2023 का मतलब प्रीवियस ईयर। बताओ, ऐसे नहीं जैसे डेट वाइज बताई वैसे बताओ। शुरू होगा 1 फरवरी 2023 को और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 22-23 की 23-23? 22-23, ठीक है। और असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 23-24। ठीक है, वेरी गुड। सबके आंसर सब कुछ सही थे। देखिए हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, आपका एक बार में आंसर आ रहा है। 8th का क्या आंसर निकाला? व्हाट विल द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24? यानी फर्स्ट नहीं, या डेट से बताओ, फर्स्ट कहां से शुरू किया आपने? हाँ, 31 मार्च 2020, 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 22 की 23? 22। कितने बच्चों ने यही निकाला 8th वाले में? देखो कर दी ना गलती, आप सभी गलत है। आपने इसमें देखा ही नहीं हम पूछ क्या रहे हैं। पढ़ के तो देखो पूछ क्या रहे हैं। आपसे असेसमेंट ईयर 23-24 पूछा जा रहा है। आप हमको जो बता रहे हैं 1 जनवरी 22 से लेके 31 मार्च 2023। आपसे आपने हमको जो आंसर बताया वो बताया 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023। मैं इस आंसर से संतुष्ट नहीं हूं। आप कह रहे हैं 1 जनवरी 22 से क्या बोल रहे हैं? 31 मार्च 23 बोल रहे थे कि 22 बोल रहे थे? 22 बोल रहे थे। यानी आप देखिए, एक सेकंड सुनिए, आप लोग गलत बोल रहे हैं। कैसे गलत हैं? इधर आइए, इधर देख लीजिए क्या गलती कर रहे हैं आप लोग। प्रीवियस ईयर आप जो बता रहे हैं, पहले मैं वो लिख रहा हूं। आप कह रहे हैं सर 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, यही बोल रहे हैं। इधर देखते रहे ना, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? ये प्रीवियस ईयर हुआ 2021 2022। जो आप बता रहे हैं, पहले तो उस पे जा रहे हैं ना। आपने जो बताया कि 1 जनवरी 22 को शुरू होगा और 31 मार्च 22 को खत्म होगा। रुक जाइए, अब 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग जो बता चुके हैं, मेरे को बोलने की बारी है। 1 जनवरी 22 और 31 मार्च, इधर देखिए, 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 22 को हम क्या बोलते हैं? पहले इतना बता दीजिए। प्रीवियस ईयर 21-22 बोलेंगे कि 22-23 बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? 21-22। अगर ये प्रीवियस ईयर 21-22 है तो असेसमेंट ईयर फिर ये कौन सा हुआ? 22-23। क्या मैं आपसे असेसमेंट ईयर 22-23 का पूछ रहा हूं? क्या मैंने आपसे असेसमेंट ईयर 22-23 का पूछा है? मैंने आपसे असेसमेंट ईयर 23-24 का पूछा है। इसलिए ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, मेरी बात को ध्यान सुनिए। जिस दिन आपको लगेगा कि टैक्स आपको आ गई है, उस दिन टैक्स आपको सिखा देगी कि हम तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हैं। इसलिए टैक्स में आंख नाक कान खुले रखें। जल्दबाजी करें लेकिन गलती ना करें, पढ़ के करें। रिक्वायरमेंट है असेसमेंट ईयर 23-24 की। समझ में आया आपने कहां धोखा खा लिया? अभी तक आप चलते जा रहे थे, है ना। पेपर सेट करने वाला, या यूं कहें यहाँ पे नोट्स में जो क्वेश्चन देने वाला है, वो बड़ा एक्सपीरियंस बंदा बैठा है। हमने पहले आपको दिया किलो बेटा, आसान आसान बॉल दी, आप छक्के पे छक्के लगा रहे थे। आपने कहा अरे यार, फिर हमने एक बॉल दी, आपने उस पर भी लगाया, लेकिन आप कैच आउट हो गए। असेसमेंट ईयर 23-24 पूछ रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर 22-23। तो प्रीवियस ईयर 22-23 तो आपका अप्रैल 22 से शुरू हो जाएगा ना। बिजनेस तो आपका था ही अप्रैल 22 में। तो सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। आपने बताया नहीं, हम जब पूछ रहे थे एंट्रेस करो, सभी ने एंट्रेस किया था। हमने सुना ही नहीं, हम सुनते ही नहीं। नहीं, हमें तो आप सबने ये आंसर बताया 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 2022। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया? चलो अच्छा, कितने बच्चों ने ये निकाल लिया तो मान लेते हैं।
आप सभी ने निकाल लिया था ना ये, बड़े दोगले हैं। अच्छा ये बताओ नाइन्थ वाला कर लिया? चलो इसका आंसर भी दिखाई देते हैं, इजी है। 22 23 होगा, सही लिखा है, यही लिखा है जो आप यहां लिखा है, यही आंसर आप लोग ने लिखा है, हैं? पक्का? और भी कोई क्वेश्चन है? खत्म? आ गया सबको समझ में? है? होमवर्क क्या है? रिवीजन, जो आप कभी करते नहीं है। चलिए, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? आप सही आंसर दे रहे, बिल्कुल महिमा, आपने ठीक आंसर दिए हैं। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, चलो ओके, थैंक यू।